अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हम जो है स्टडी कर रहे थे एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर इनवर्टेब्रेट्स के। पहले हमने कुछ पढ़ लिए थे प्रोटोनेफ्रीडिया जो कि लार्वल स्टेजेस पर होते हैं, मेटानेफ्रीडिया जो कि अडल्ट स्टेजेस पर होते हैं, या फिर हमने मोलस्का किडनी देखा था, उसमें देखा था कि लार्वल स्टेज पर प्रोटोनेफ्रीडिया होगा, अडल्ट स्टेज पर मेटानेफ्रीडिया होगा। नेक्स्ट जो है हमने देखने हैं एंटीनल ग्लैंड्स, मैक्सिलरी ग्लैंड्स, और इसके साथ ही हम बाकी भी देखेंगे, कॉक्सल ग्लैंड, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है एंड हो जाएगा। मेरे चैनल में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस जो है मिलती रहें। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं कि जो क्रस्टेशियन है इनके अंदर गिल्स होते हैं, और वो गिल्स किस काम आते हैं? नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करने के लिए डिफ्यूजन के ज़रिए से। तो इनमें गिल्स होंगे जिसमें जिसके ज़रिए से ये डिफ्यूजन करेंगे और नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करेंगे। और जो बहुत से क्रस्टेशियंस हैं वो अमोनिया को रिलीज़ करते हैं, अगर जब वो यूरिया और यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन अब गिल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर तो ना हुए, तो इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या कर रही हैं? जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है इस फ्रेश वाटर स्पीशी के, इनवर्टेब्रेट्स के, वो आइंस की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, पानी को रिलीज़ करते हैं, यानी कि वो ऑस्मो रेगुलेटरी वर्क कर रही हैं, वो एक्सक्रीटरी वर्क इतना ज़्यादा नहीं कर रहे। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कुछ हम क्रस्टेशियंस के अंदर देखें, जैसे कि क्रेफिश और क्रेप्स में देखें। एक बात याद रखना, क्रेफिश फिश नहीं होती, ये इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है, और क्रस्टेशियंस भी सारे आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं। तो इनके अंदर एंटीनल ग्लैंड होते हैं, इन्हें ग्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है इनके ग्रीन कलर की वजह से, और इन्हें एंटीनल ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये एंटीना के नज़दीक होते हैं। अब फ्लूइड जो है फिल्टर होता है एंटीनल ग्लैंड के अंदर, ये हीमोसील से आता है। हीमोलिम्फ हार्ट से प्रेशर डालेगा, और यही मेन ड्राइविंग फोर्स है जो कि फिल्ट्रेशन कराएगी। अब समंदर में रहने वाले जो क्रस्टेशियंस हैं उनके अंदर नेफ्रीडियल कनाल शॉर्ट होती है, और वो यूरिन पैदा करते हैं जो कि आइसोस्मोटिक होता है हीमोलिम्फ के। और जो नेफ्रीडियल कनाल है फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस के अंदर वो लॉन्ग होती है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो आयन की ट्रांसपोर्ट जो है ज़्यादा होगी। जो बाकी क्रस्टेशियंस हैं जिनके अंदर मिलैकोट्रैकान्स आ जाता है, जिसमें जो है क्रैब, श्रिम्प, पिलबग्स आ जाते हैं, तो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके मैक्सिलरी सेगमेंट्स के नियर होते हैं। ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्विक रिव्यू जो है एंटीनल ग्लैंड्स का एक बार ले लेते हैं। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि क्रस्टेशियंस में गिल्स होते हैं जिससे वो नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करेंगे डिफ्यूजन के ज़रिए से। और इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए तो ये यानी कि अमोनिया को रिलीज़ करते हैं, तो नाइट्रोजनियस वेस्ट को गिल से रिमूव करते हैं, और यूरिया यूरिक एसिड की प्रोडक्शन के बावजूद अमोनिया को जो है ये रिलीज़ करते हैं। तो इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम, पानी की रीअब्जॉर्प्शन, आइंस की रीअब्जॉर्प्शन, पानी को एक्सेस वाटर को बाहर भेजना, ये सब काम जो है ज़्यादा कर रहे होते हैं। अब इनमें एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड है, ठीक है, एंटीना के नज़दीक जो होते हैं, और जिनका कलर जो है ग्रीन होता है। फ्लूइड जो है इनके अंदर हीमोसील से आता है। हीमोलिम्फ जो हार्ट से प्रेशर एग्जर्ट करता है, वो मेन ड्राइविंग फोर्स है, यानी कि ये फिल्ट्रेशन कराने के लिए। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो मेराइन क्रस्टेशियन है उनकी शॉर्ट नेफ्रीडियल कनाल हैं, जो फ्रेश वाटर वाले हैं उनकी लॉन्ग नेफ्रीडियल कनाल होती है, ठीक है। तो मेराइन वालों की शॉर्ट है, फ्रेश वाटर वालों की जो है लॉन्ग है। और मेराइन वाले जो यूरिन पैदा करते हैं वो ऑस्मोटिक होते हैं, उनके हीमोलिम्फ, उनके बॉडी फ्लूइड के। और नेक्स्ट हमने देखा कि जो मिलैकोट्रैकान्स हैं इनके नेक्स्ट अब हमने मैक्सिलरी, अच्छा तो इसमें देख लिया, पहले गिल्स का बताना है, फिर बताना है अमोनिया रिलीज़ करते हैं, उसके बाद आपने बताना है कि अपने इनके ऑर्गन कुछ और ही काम कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन का, फिर एंटीनल ग्लैंड के बारे में बताएंगे, फिर किस तरह से कौन प्रेशर एग्जर्ट करता है और इसमें फिल्ट्रेशन होती है। तो जो मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं वो मिलैकोट्रैकान्स जिनका ग्रुप है, जिसमें क्रेप, श्रिम्प, पिलबग्स आते हैं, तो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मैक्सिलरी सेगमेंट के नज़दीक होती हैं, इसलिए इन्हें मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं। फ्लूइड जो है कलेक्ट होता है, यानी कि सराउंडिंग ब्लड जो है हीमोसील का, उससे ट्यूब्यूल में आ जाएगा। और ये जो प्राइमरी यूरिन है ये मॉडिफाई होगा सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के ज़रिए से और सेक्रेशन के ज़रिए से, जब जो है वो मूव करेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम से, और वो रेक्टम से मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो मिलैकोट्रैकान्स में ये होते हैं, मैक्सिलरी सेगमेंट्स के नज़दीक होते हैं। मैक्सिला हम फिशल बोन को कहते हैं। अब इसमें यानी कि जो फ्लूइड होता है ट्यूब्यूल में कलेक्ट होता है सराउंडिंग ब्लड से हीमोसील के, और ये जो है फिर जाता है, इसमें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, और यानी कि सिक्रेशन का फिनोमिना होता है जब ये रेक्टम से और एक्सक्रीटरी ऑर्गन से मूव करेगा। नेक्स्ट जो है हमने देखना है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में। ये इंसेक्ट्स में होती हैं, इनमें
गट होगी, मालपीजियन टिब्यूल्स होती हैं, और जो मालपीजियन टिब्यूल्स हैं वो गट के साथ अटैच होती हैं, और इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट पोटाशियम आयन की होती है। टिब्यूल में सराउंडिंग हीमोलिम्फ से और पानी जो है वो फॉलो करता है। तो ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, गट के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पोटाशियम आयन मूव करेंगे, पानी भी इससे जो है फॉलो करेगा, और यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट की शक्ल में इससे रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमने कॉक्सल ग्लैंड देखनी है। कॉक्सा हिप से निकला है। ये अरेक्निड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स में होते हैं। ये सारे इंसेक्ट हैं, और ये जो है एनिलिड के नेफ्रिडिया से मिलते हैं। कॉक्सल ग्लैंड एनिलिड का जो नेफ्रिडिया होता है, रेनल ऑर्गन जो होता है। वेस्ट जो है सराउंडिंग हेमोलिम्फ से कलेक्ट होते हैं हीमोसिल के, और ये डिस्चार्ज होते हैं पोर्स से, अपेंडेजेस के ज़रिए से प्रॉक्सिमल जॉइंट के नज़दीक लेग के, और फेरामोन भी इससे रिलीज़ होते हैं। जो दूसरे अरेक्निड और इंसेक्ट हैं उनमें मालपीजियन टिब्यूल के अलावा कॉक्सल ग्लैंड होते हैं, जो कि सिल्क वर्म की प्रोडक्शन करते हैं एक्सक्रीशन की बजाय। तो ये कॉक्सा से निकला है, ये यानी कि ये एनिलिड के नेफ्रिडिया से मिलते हैं। वेस्ट कलेक्ट होते हैं ट्यूब्यूल में सराउंडिंग, वेस्ट जो है कलेक्ट होते हैं सराउंडिंग हीमोसिल के हीमोलिम्फ से, और वो डिस्चार्ज होते हैं पोर्स के ज़रिए से अपेंडेजेस के, जो कि प्रॉक्सिमल जॉइंट के नज़दीक होते हैं। फेरामोन को भी ये खारिज करते हैं। तो इसमें वो क्या बता रहे हैं कि ये एरेक्निड में होते हैं, एरेक्निड के नेफ्रिडिया से मिलते हैं, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट इस सब में होते हैं, और वेस्ट कलेक्ट होता है सराउंडिंग हीमोसिल के हीमोलिम्फ से, और वो जो है ट्यूब्यूल में जाता है, और वो पोर्स से फिर बाहर चला जाता है, और कुछ में ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के होते हुए या फिर उसके अलावा होंगे, और ये सिल्क वर्म की प्रोडक्शन करेंगे फिर यानी कि मालपीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन की बजाय। तो लास्ट में हमने कॉक्सल ग्लैंड देखे, कॉक्सा से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। और इसमें अरेक्निड में हमने देखा कि होते हैं, फेरोमोन भी रिलीज़ करते हैं, और कुछ में इनके साथ या फिर इनके होते हुए मालपीजियन टिब्यूल्स भी होती हैं, और मालपीजियन टिब्यूल कोई अरेक्निड में तो यानी कि सिल्क वर्म की प्रोडक्शन करती हैं, और हीमोलिम्फ की हीमोसिल से वेस्ट आएगा, और वो यानी कि टिब्यूल में इकट्ठा हो जाता है, और वो यानी कि जो प्रॉक्सिमल जॉइंट के नज़दीक पोर्स है उसके ज़रिए से बाहर चला जाएगा। इसके साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।